अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, आमीन। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आपकी तरफ मौसम कैसा है। मतलब कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी 2-3 दिन से शाम का वक्त ऐसा होने लग गया है कि अच्छा लगता है। थोड़ी सी हवा चलती है और थोड़ी सी धूप जो है उसकी तपिश कम लगने लग जाती है। तो मैं भी आज अपना व्लॉग शाम से ही शुरू कर रही हूँ। इस वक्त ना बच्चे सोए हुए होते हैं, हस्बैंड भी आराम कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग ऑफिस और स्कूल से बहुत थके हुए होते हैं। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा मी टाइम बन जाता है। अच्छा, मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखती कि मैं इसी टाइम को ही मी टाइम बनाऊँ। मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं उसको अपने लिए मी टाइम बना लेती हूँ। और मेरा आज दिल चाहा कि मैं चाय की बजाय कॉफ़ी पीऊँ। चूँकि मैं अपने लिए सिर्फ 1 कप कॉफ़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा अभी क्या मैं उसके लिए बिटर निकालूँ या कोई और चीज़ करूँ। तो मैंने सिंपल कप में जो आम विस्क होता है उससे कॉफ़ी को फेंटा और अपने लिए एक अच्छी सी मज़ेदार सी कॉफ़ी बना ली ताकि मैं इसको इंजॉय कर सकूँ। कभी कभी ना अपने लिए भी मेहनत करने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि हम इतने लेज़ी हो चुके होते हैं कि हमें लगता है कि अभी क्या हम अपने लिए फुल प्रोटोकॉल के साथ कोई चीज़ बनाएं। तो इसलिए मैंने भी आज अपने लिए ऐसी ही कुछ कॉफ़ी बनाई जो कि मुझे चाय की चाय और कॉफ़ी की कॉफ़ी लग रही थी। खैर, अच्छा, ये मी टाइम क्यों ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि मी टाइम इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपने आप से मुलाकात का वक्त मिल जाता है। अब देखो, इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में क्या आपको ख़ुद से मुलाकात का वक्त मिलता है? नहीं ना। तो इसलिए मी टाइम ज़रूरी है ताकि आप अपने साथ बैठ के अपना थोड़ा टाइम एंजॉय कर सको। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये मी टाइम अच्छा लगने लगा, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बात ना मैं किसी से कह सकती हूँ ना किसी से कर सकती हूँ, वो ख़ुद को बताती हूँ और ख़ुद से कर सकती हूँ। और यकीन माने, मुझे इसके बाद ऐसा लगा कि इससे बेहतर हल मुझे कोई और बता नहीं सकता जो मैं ख़ुद के लिए सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी नेचर को जानती हूँ कि मेरी नेचर क्या है और मुझे क्या सूट करता है। तो इसलिए ये मी टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी बन गया और मैं वक्तन फ़वक्तन अपने लिए ये मी टाइम निकालने लगी। और अब तो इतनी आदत हो गई है कि अगर दिन में थोड़ा सा वक्त मैं अपने साथ ना गुजारूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ गुम हो गया है। आप भी अपने साथ मी टाइम गुजार कर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने वो काम दिखाऊंगी जो मुझे वक्त निकाल कर करना अच्छा लगता है। ये नहीं कि इतने सारे काम चल रहे हैं और उसी दौरान मुझे ये सब भी करना है, नहीं। इसके लिए मैं अलग से टाइम निकालती हूँ और फिर करना पसंद करती हूँ। जैसे कि मेरा राइटिंग कॉर्नर, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना राइटिंग कॉर्नर कैसे डेकोरेट करती हूँ और वक्तन फ़वक्तन बदलती रहती हूँ। कॉफ़ी और मी टाइम एंजॉय करने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में। यहाँ पर मैं अपना एक राइटिंग कॉर्नर बनाना चाह रही थी। अच्छा, मुझे ना थोड़े अरसे बाद जगह को तब्दील करना अच्छा लगता है। मतलब अगर मैंने कुछ दिन के लिए यहाँ पे अपना राइटिंग सेट किया है तो थोड़े अरसे बाद शायद मैं कहीं और कर लूँ, बेड की साइड टेबल पर, स्टडी टेबल पर, टीवी लाउंज में। मतलब मुझे इर्द गिर्द की सीनरीज बदलते रहना अच्छा लगता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने किसी भी काम को किसी भी वक्त करने से पहले हेजिटेट फील ना करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ही जगह पे बार बार काम करती रहूँगी तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आती काम करने की कि जो मुझे खुद से अच्छा फील कराए ना। तो इसलिए मैंने अब अपना राइटिंग कॉर्नर इधर सेट कर लिया। अब आप ये देखें, ये मेरे कुछ प्लानर्स हैं, इसमें कुछ वीकली हैं, कुछ डेली हैं, और ये मेरी डायरी है जिस पे मैं वो काम लिखती हूँ जो मुझे बहुत ज़रूरी करने होते हैं।
आप भी ज़रा इस तरीके को आज़मा कर देखिएगा, यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द कोई चेंज होता है तो आप उसको इंजॉय करते हैं। मुझे ये आदत है कि सोने से पहले मैं कुछ ना कुछ लिखती ज़रूर हूँ। अपने कल के टास्क लिख लेती हूँ, डायरी लिख लेती हूँ, या फिर मुझे कोई ऐसा काम जो बहुत ज़रूरी करना हो और काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग में हो, वो लिख लेती हूँ। इसलिए मैंने साथ ही अपना ये ज्वेलरी प्लेट भी रखी है, ताकि मैं रात को लिखने के बाद अपनी ज्वेलरी यहीं पे उतारूँ और फिर आराम से जाके अपने बेड पर सो जाऊँ। इसलिए मैंने यहाँ को इस तरह से डेकोरेट किया है। आप देखें, अभी आपको बहुत मज़ा आएगा जब मैं कैंडल जलाऊंगी और आपको थोड़ा सा एस्थेटिकली इस जगह को दिखाऊंगी, तो आप यकीनन इंजॉय करेंगे और आप भी अपना कोई ना कोई राइटिंग कॉर्नर बनाना चाहेंगे। जी जनाब, तो इसके बाद मुझे अपनी डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा बहुत आज क्लीन करना था। अच्छा, ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये डेली यूज़ होती है, इवन 3 टाइम्स यूज़ होती है। हम इसको दिन में बहुत बार यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो मैं इसको वीकली, मंथली उस पर नहीं छोड़ती। मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे जिस दिन भी टाइम मिले मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ करके थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दूँ। इसलिए मुझे आज लगा कि आज मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना मैं आज डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर ही लूँ और थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज करूँगी। अभी मैंने डाइनिंग टेबल से सारी चीज़ें हटा ली हैं। इसके कवर को झाड़ के धो के मैं इसके ऊपर एक नया कवर डालूँगी। तो ये देखें, मेरे पास ना ये 2 रुमाल थे, तो ये लेकिन रोटी रखने के किसी तरह से भी मतलब मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटे थे और इसके अंदर रोटी रख के मुझे ऐसा लग रहा था कि रोटी थोड़ा सा पानी छोड़ देगी। तो इसलिए मैंने इससे टेबल को डेकोरेट कर लिया या टेबल का रनर बना लिया। तो मैंने इसको अपनी टेबल पे डाला। उसके बाद मेरे जितने भी ट्रे में सामान पड़े हुए थे ये बहुत गंदे हो गए थे। जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, तो ये जगह बहुत ज़्यादा डस्ट, इसके एयर में भी डस्ट है, मतलब इतनी डस्ट है कि अगर मैं 24 घंटे भी क्लीनिंग करूं तब भी मेरा घर साफ़ नहीं लगेगा। अभी आपको शायद इधर इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यकीन माने ये जगह बहुत डस्ट देती है, इसलिए मुझे वक्तन फ़वक्तन क्लीनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, जो ये जार था ना, इसके अंदर थोड़ा सा सीरियल रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको किसी छोटे कंटेनर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अभी ये देखिए आप, ये कैंडल स्टैंड, ये कैंडल है मेरा। अब इस कैंडल की जो हालत हो रही थी, इवन कि इसे बच्चे टच भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम जब जलाते हैं तो शायद खाने पीने वाले हाथ लग गए हों, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और ये जो बेल है ना, ये मेरे बेटे को जब भी खाना लगता है तो उसको ये बेल बजाना बहुत पसंद है। तो वो हमेशा मुझे कहता है कि मम्मा, आपने जब भी खाना लगाना है मुझे बताना है, ताकि मैं ये बेल बजाऊं और बाकी सब घर वाले इस बेल को सुन के खाने के लिए आ जाएं। अच्छा, तो ये जो मेरी सारी चीज़ें थी ट्रे में, मैंने ये सब धो ली, वॉश कर ली, क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी। ये वॉश भी, कैंडल स्टैंड भी, कोस्टर भी। अच्छा, मैं इधर कैंडल स्टैंड क्यों रख रही हूँ? आपको पता है कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का बहुत मसला है। अक्सर ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना लगाते हैं, या कभी भी लाइट चली जाती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर बेहतर समझा कि हम यहाँ पर कैंडल रख लें। तो इसके लिए हमने 2-2 कैंडल्स रखी हुई हैं। लेकिन भाई गर्मी तो गर्मी ही है, पंखे का हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें कैंडल जला के खाना करना पड़ता है। चलें, इसी बहाने हमारे डिनर जो है वो कैंडल लाइट हो जाता है। मैंने अब ये सारा कुछ देखें आप यहाँ पे रख दिया, और ये बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा होकर ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी नई डाइनिंग टेबल पर बैठ रही हूँ। मैं स्पून हमेशा साथ रखती हूँ, ताकि बच्चों को खाते वक्त कोई हसल ना हो और वो जल्दी से अपनी स्पून उठा के खाने को एंजॉय कर सकें। टिश्यू बॉक्स बहुत ज़रूरी है, सभी रखते हैं। उसके बाद मैंने ये जो मैट हैं ये भी धो लिए थे, इनको साफ़ कर लिया था अच्छी तरह, और इनको फिर डाइनिंग टेबल पे डाल दिया। अगर ये मैट ना डालूं तो मेरा जो कवर है ना डाइनिंग टेबल का, यकीन माने ये एक दिन भी ना चले।
ये इतना गंदा हो जाए, इसलिए मैं मैट ज़रूर डालती हूँ ताकि मेरा नीचे वाला कवर साफ़ रहे। अब आप ये देखें, मेरी डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।